स्टूडेंट्स, आई एम इकबाल आरफिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IIG इंग्लिश क्लासेस। आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आज के लेक्चर वीडियो में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में शुड का प्रयोग पढ़ चुके हैं विथ सेंस एंड सिचुएशन। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, जो लोग नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो वो देख सकते हैं। सारे मॉडल वर्ब का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक सारे मॉडल वर्ब का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुड का प्रयोग का एक नया कंसेप्ट लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि शुड का प्रयोग और कहाँ कहाँ किस तरह से कैसे प्रयोग करेंगे। और ट्रांसलेशन बनाने में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, ताकि आपका हिंदी वाक्य बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट हो जाए। आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो हमारा सबसे पहले आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे यहाँ पे है ना एक डायग्राम विथ मीनिंग दे रखा है, जिसको आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, शुड का मीनिंग तो आप जानते हैं, चाहिए इसका अर्थ होता है। और शुड का जब प्रयोग हम लोग किसी सेंटेंस में करते हैं एज ए चाहिए शब्द के लिए, तो वहाँ पे उसके साथ वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है ना। और उसके साथ फिर शुड के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट की और भी कई तरह के वर्ब का ऐड किया गया है, शुड बी का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट, शुड बी का अर्थ होता है होना चाहिए। हिंदी वाक्य में अगर होना चाहिए दिया रहे तो वहाँ पे शुड बी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद शुड बी का दूसरा मीनिंग ये होता है कि को कर रहा होना चाहिए। कंटिन्यूअस फॉर्म को शो करने के लिए, बताने के लिए शुड बी का भी प्रयोग किया जाता है और उसके साथ वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। मैं बाकी स्ट्रक्चर में आपको और अच्छी तरह से बताऊँगा, यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। शुड बी का प्रयोग आप पैसिव फॉर्म में, जब कोई ये ऊपर वाला जो सेंटेंस जैसा है शुड प्लस वर्ब वन जैसे यूज़ करते हैं एक्टिव फॉर्म में, जब आप उसको पैसिव फॉर्म में लाएंगे तो शुड बी के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, अर्थ हो जाएगा को किया जाना चाहिए। तो ये है आपका शुड बी का प्रयोग। उसके बाद आ जाइए शुड हैव। शुड के साथ हैव का प्रयोग करना है, तो शुड के साथ जब हैव का प्रयोग करेंगे तो अर्थ हो जाएगा पास होना चाहिए, और इसके साथ हम हैव के बाद फिर हम नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आ जाइए शुड हैव के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग करना है, जिसका अर्थ हो जाता है करना चाहिए था। यहाँ करना चाहिए रहेगा और इसी का पास्ट फॉर्म हो जाता है करना चाहिए था। यानी प्रेजेंट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो करना चाहिए, और पास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो शुड हैव लगा देंगे, करना चाहिए था हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए शुड हैव बीन। जैसा कि आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है होना चाहिए, यानी प्रेजेंट में अगर है पास होना चाहिए, अगर प्रेजेंट में होना चाहिए है तो उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है होना चाहिए था। और होना चाहिए था के लिए शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। होना चाहिए के लिए शुड बी और होना चाहिए के लिए शुड हैव बीन का प्रयोग। उसी तरह से को कर रहा होना चाहिए के लिए शुड बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन को कर रहा होना चाहिए था लग जाएगा तो उसके साथ शुड हैव बीन यानी मॉडल वर्ब शुड बी के जगह शुड हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से को किया जाना चाहिए, इस अर्थ के लिए आप शुड बी का प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब, लेकिन को किया जाना चाहिए था शब्द लग जाता है तो इसके लिए आप शुड हैव बीन मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने इन शॉर्ट विथ मीनिंग बता दिया। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ कि कैसे आप सेंटेंस को फॉर्म करेंगे और बनाएंगे। जैसा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पे आप सेंटेंस बनाएंगे, जिसका अर्थ हो जाएगा क्रिया शब्द के अंत में चाहिए लगा रहेगा। मुझे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। तो ये आपका शुड प्लस वर्ब वन के स्ट्रक्चर पे फॉर्म किया गया। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन एंड नाउन और एडजेक्टिव। यानी अब यहाँ पे आप शुड के साथ बी का प्रयोग करेंगे, और जब शुड के साथ बी का प्रयोग करेंगे तो वहाँ नाउन या एडजेक्टिव को रखना है। जैसा कि एग्जांपल आप देख रहे हैं कि मोहन शुड बी एट होम, मोहन को घर पर होना चाहिए, है ना। होना चाहिए का अर्थ हो रहा है
यहाँ पे शुड बी का प्रयोग करेंगे और नाउन रखेंगे, वर्ब नहीं रखेंगे, क्योंकि बी ऑलरेडी नाउन ही के फॉर्म में होता है। अब आइए तीसरे स्ट्रक्चर की ओर, सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ शुड के साथ बी लगा है और बी के साथ वर्ब फॉर का प्रयोग किया गया है, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया गया है, गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ये फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि शुड बी प्लस वर्ब फॉर का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे बताया हूँ कि इसका अर्थ होता है को कर रहा होना चाहिए। तो को कर रहा होना चाहिए के अर्थ के लिए आप जो है शुड बी प्लस वर्ब फॉर का प्रयोग करेंगे। और ये सेंटेंसेस कहाँ यूज होता है स्टूडेंट, जैसे कोई आपसे पूछता है कि मोहन क्या कर रहा होगा, तो आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, मोहन घर पे पढ़ रहा होना चाहिए, इस तरह से आप ओपिनियन कर रहे हो। तो जहाँ ओपिनियन दे रहे होते हैं तो इस ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। राहुल शुड बी रीडिंग राइट नाउ, राहुल को घर पर अभी पढ़ रहा होना चाहिए, यानी आप अपनी ओपिनियन बता रहे हैं कि अभी जो है राइट नाउ वो अभी राहुल जो है घर पर पढ़ रहा होना चाहिए, या आपने उसको अपनी ओपिनियन पेश की। उसी तरह ये अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर का प्रयोग जैसा कि यहाँ पे मीनिंग मैंने बताया कि को किया जाना चाहिए, यानी पैसिव फॉर्म के रूप में ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। वर्ब 1 जैसे यहाँ पे दिया गया, ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब 1 है ना, तो ये एक्टिव फॉर्म हो गया। इसी का पैसिव फॉर्म जब बनाएंगे तो हम ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, शुड आ जाएगा, फिर बी और मेन वर्ब जो है आपका वो वर्ब 3 के फॉर्म में, फिर अदर वर्ड। अगर इसमें के द्वारा दिया है कि मोहन के द्वारा किया जाना चाहिए, उसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो आप बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे, और नहीं दिया है तो नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अमित शुड बी सेंट टू अहमदाबाद, अमित को अहमदाबाद भेजा जाना चाहिए। तो इस तरह का अर्थ के लिए आप ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अब आइए स्टूडेंट उसके आगे चलते हैं, अब शुड हैव वाला स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि शुड हैव जब दिया रहेगा तो पास होना चाहिए, इसका अर्थ होता है एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस नाउन, यानी शुड के साथ हैव लगेगा और हैव के बाद कोई वर्ब नहीं, नाउन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस है यू शुड हैव बिलीव, तुम्हें विश्वास होना चाहिए, यानी विश्वास रखने के सेंस में आ रहा है, होने पास होने के सेंस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे शुड हैव का प्रयोग किया गया। तो यू शुड हैव बिलीव, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। अब आइए दूसरे स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। शुड हैव के साथ वर्ब 3 का प्रयोग, जैसा कि यहाँ पे अर्थ बता रहा हूँ, करना चाहिए था, यानी आप प्रेजेंट फॉर्म में जब कोई सेंटेंस शुड का प्रयोग करके, जैसे कहा जाए कि मुझे खेलना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तो इस तरह का सेंटेंस में आप शुड प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस में था शब्द लग जाता है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए था, है ना, उसे बोलना चाहिए था, हमें बात करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जब थी शब्द लग जाता है, था, थी, थे, जब पास्ट फॉर्म में आ जाता है तो आप शुड हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे स्टूडेंट, दे शुड हैव सेव्ड मनी फॉर फ्यूचर, उन लोगों को भविष्य के लिए पैसे सुरक्षित रखनी चाहिए थी, है ना, पैसे बचाकर रखनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म जो है कि शो कर रहा है। अब अगला ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहाँ पे शुड छूट गया स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट के साथ फिर यहाँ पे शुड हैव का प्रयोग करेंगे, ओके। और शुड और उसके पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस शुड, हाँ, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, यानी शुड बी प्लस नाउन एडजेक्टिव जो फॉर्म आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड स्ट्रक्चर, शुड बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में आता है। जैसे कहा जाए कि उसे डॉक्टर होना चाहिए, तो उसे डॉक्टर होना चाहिए अगर आप कह रहे होते हैं तो शुड प्लस बी का प्रयोग करेंगे और नाउन। लेकिन अगर कहा जाए कि उसे डॉक्टर होना चाहिए था तो शुड प्लस हैव बीन प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस नाउन और
एडजेक्टिव। तो इसका अर्थ हो गया कि मोहन शुड हैव बीन एट होम। पहला सेंटेंस सेकंड सेंटेंस आप देख रहे हैं, मोहन शुड बी एट होम। इसका अर्थ हो गया मोहन को घर पर होना चाहिए। और इसी का अगर आप पास्ट बना देते हैं कि मोहन को घर पर होना चाहिए था, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मोहन शुड हैव बीन एट होम। मोहन को घर पे होना चाहिए था। अब आज ये अगला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि शुड बी के साथ वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म को बताने के लिए। जैसा कि एग्जांपल दिया गया, राहुल शुड बी रीडिंग राइट नाउ। राहुल को अभी घर पर पढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो है ओपिनियन देने के पढ़ते रहना चाहिए कहा जा रहा है। अब इसी में पढ़ते रहना चाहिए था लग जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एग्जांपल वही सेंटेंस को मैंने शुड हैव बीन का प्रयोग किया है, राहुल शुड हैव बीन रीडिंग राइट नाउ। यानी इसका अर्थ हो जाता है कि राहुल को अभी पढ़ते रहना चाहिए था। यहाँ हो जाता है राहुल शुड बी रीडिंग राइट नाउ, मतलब राहुल को अब पढ़ते रहना चाहिए, और यहाँ राहुल को अभी पढ़ते रहना चाहिए था। तो ये डिफरेंसेज है। लास्ट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, ये स्ट्रक्चर भी प्रयोग होता है शुड प्लस बी प्लस वर्ब थ्री के साथ। यानी शुड प्लस बी प्लस वर्ब थ्री का जो स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं वो प्रेजेंट फॉर्म के लिए बताने के लिए। जैसा कि यहाँ पे दिया, अमित शुड बी सेंट टू अहमदाबाद। इसका अर्थ ये हुआ कि अमित को अहमदाबाद भेजा जाना चाहिए, और इसी में था लग जाएगा तो हम ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे कि अमित शुड हैव बीन सेंट टू अहमदाबाद। अमित को अहमदाबाद भेजा जाना चाहिए था, ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया शुड का प्रयोग, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन का प्रयोग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुड का प्रेजेंट फॉर्म और शुड का पास्ट फॉर्म में किस तरह से कैसे प्रयोग करना है, ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और भी दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो अब तक नहीं पढ़ पाए, जो अब तक ये नहीं समझ पाए, उन तक ये पहुंच जाए और उनको भी इसका लाभ मिले। तो इसी तरह आप इस वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें और सब लोगों को शेयर करें। थैंक यू।